हम लोग का हेडिंग है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक स्टूडेंट का वीडियो में शेयर किया था, आप लोग देखे थे ग्रुप में? हाँ, वो गुरुकुल ग्रामर का स्टूडेंट है, पता है कि नहीं है? जो गुरुकुल ग्रामर के बच्चे होंगे उनके लिए। और 11th-12th क्या बोले? नहीं, बहुत लोग हैं, अलग अलग स्कूल के हैं। धीरे धीरे मैं पिछले 2010 से 11 से जो भी मेरा रिजल्ट हुआ है, सब बच्चों का मैं जितना भी पहले का वीडियो बनाया हुआ है, जो भी है टेस्टिमोनियल है, 1 बाय 1 शेयर करूँगा, जस्ट आपके मोटिवेशन के लिए, ठीक है? तो इस स्टूडेंट का यहाँ पे जस्ट बगल में ही राजगढ़ में घर है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ रहे थे, और जो आपका मुरली सर पढ़ा रहे हैं ना आपको मैथमेटिकल टूल, वही सर पढ़ाए थे मैथ। तब उस टाइम पे सर गुवाहाटी में ही थे फुल फ्लेज में। आफ्टर 5 ईयर वो जाके दूसरी जगह भी शिफ्ट किए हैं। तो पिछले 10 साल में ही इज़ द स्टूडेंट जो मैथ में बोर्ड में 100 में 100 लाया है, मैथ में, और उसमें भी बोर्ड में 100 में 100, बहुत बड़ा बात थी। और बहुत डिसेंट, बहुत ओबीडियंट। खैर अब तो उसका देख रहे होंगे, वो बिल्कुल आईआईटी करने के बाद वाला लुक था। बट ऐसे 2 साल तक जैसे बोले, एक कर लीजिए पीयूष, ये हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। एक इतना बना लीजिएगा, हाँ सर बना लेंगे। मतलब बिल्कुल, मतलब कह ही नहीं सकते हैं, इतना ओबीडियंट। और जैसे गाइड करते रहे वैसे गाइड होते चले गए। तो देखिए रिजल्ट हो गया, बोर्ड भी अच्छा हो गया, एनआईटी भी हो गया, आईआईटी भी हो गया, अब तो पास आउट भी हो गए हैं, 2021 आ गया, जॉब भी लग गया है। सारे स्कूल का है, कोई सारे स्कूल का मिक्सचर आता है, हर स्कूल का है, कोई भी स्कूल अच्छा खराब नहीं होता, बस मेंटर अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग हेडिंग क्या दिए हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट ना? बट इस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से पहले हम लोग को एटॉमिसिटी पढ़ना चाहिए। लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule is called एटोमिसिटी। उसके बाद मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने क्या लिखा स्टूडेंट? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी, राइट? एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज मैंने H2SO4 लिया, ठीक है ना एवरीवन? तब पूछा एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, H2SO4 में एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है? क्या बोलिएगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन। इसके 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का 2 एटम, इसलिए 2 बोलेंगे, राइट? एटोमिसिटी ऑफ सल्फर क्या बोलिएगा? 1। एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। तो सर एक करने का मतलब, ये है कि लेटेस्ट सपोज आपसे पूछेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, इसका क्या मीनिंग है वो तो हम लोग जानेंगे ही, बट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो मॉलिक्यूल तो एटम को मिलाकर ही बनेगा, राइट? तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 × 1 प्लस 1 × 32 अब प्लस
4 × 16। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो किसी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसके अंदर जितना भी एटम था सबका हम लोग क्या किए हैं, टू क्या लिए, इसका 2 एटम था, 2 × 1, 1 क्या था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर 32 क्या था, 1 क्या था सल्फर का एटॉमिसिटी और 32 क्या था सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। अब प्लस 4 × ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 4 है और सल्फर का 16 क्या था रिलेटिव एटॉमिक मास। इज इट करेक्ट? और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98। तो अब समझ में आ गया कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग मॉलिक्यूल का कैसे निकालेंगे। तो सर उसमें जितना एटम है सबका हम लोग जोड़ देंगे, राइट, यही ना। एक और एग्जांपल अगर लेते हैं H3PO4 का, अगर आपसे पूछेंगे कि फाइंड आउट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 तो कैसे निकालिएगा। तो फास्फोरस का 31 ले लीजिएगा, फास्फोरस का 31। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1, आप लोग मुझे चेक करते रहिए, 3 × 1 और 1 × 31 लिख सकते हैं फॉर फास्फोरस, और 4 × 16 लिख सकते हैं। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 98 ही है। देखिए कॉन्फिडेंस चांस की बात है, मैं कोई प्लानिंग करके नहीं किया था कि 98 ही आना चाहिए, ठीक है, हो गया ना। कि सारे एटम का हम लोग क्या ले रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज़ जस्ट ए कंपेरिजन, राइट, इसलिए इसका यूनिट नहीं दे रहे हैं। अब इसमें यूनिट देना स्टार्ट करेंगे, पहले इसको समझ गया कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल सारे एटम से बना है तो सारे एटम का जोड़ देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालिएगा, क्या देखिए, तो मैं एक सही कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 44 ना। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है किसी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना रहेगा, और अगर मैं एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास दे दूंगा डेटा में तो आप एटॉमिसिटी देखकर निकाल लेंगे ना। चलिए, मीथेन का क्या होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन फर्स्ट, सर 1 × 12 प्लस 4 × 1 = 16। इज इट करेक्ट? अच्छा एवरीवन, आप लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो MM सर सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, बाकी तो जो नहीं होगा वो तो मैं हूँ ही, मैं पढ़ाऊँगा, बट कुछ तो हो रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब मैं पहले बोल ही दिया हूँ कि मैथमेटिकल टूल मैं भी पढ़ाऊँगा, बट एक बार कम से कम, मैं तो देख रहा हूँ बहुत बढ़िया बड़े वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, लॉग के e⁻x का ले रहे हैं, साइन ऐसे करके, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है। कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रैक्टिस हो जाएगा। उनका प्रैक्टिस करवाने से मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जब मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊँगा तो कम से कम कुछ आप लोग जानते रहिएगा, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा नहीं रहेगा, राइट। चलिए, अब एक्चुअल में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे ही बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ए जस्ट ए कंपेरिजन। इज इट करेक्ट? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है?
ये जस्ट एक कंपेरिजन है। और कंपेरिजन के लिए अभी हम लोग किसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं? पहले तो हाइड्रोजन से कहानी स्टार्ट हुआ था, अब हम लोग रेफरेंस मानते हैं वन, और यस, और नीचे लिखते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इज इट करेक्ट? तो ऐसे लिखेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, लिखिएगा, ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। करेक्ट ना? इसको बॉक्स में कर लीजिए। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 16 है, इसका मतलब बिना, इसका यूनिट रहेगा क्या? इज इट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हैविंग सम यूनिट? सर ऊपर है मास, नीचे मास आपस में उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट नहीं रहेगा। तो इसको पढ़ने का तरीका सर बहुत सिंपल है। कहने का मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि मीथेन का 1 मॉलिक्यूल 16 टाइम्स हेवियर है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट? थोड़ा खींच कर बोलना पड़ेगा, लेकिन पूरा बात बोलेंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा, राइट? इसका मतलब ये 16 विदाउट यूनिट लिखने का मतलब है, अगर मैं मीथेन का बदले सिर्फ 16 लिखा, जैसे अभी कोई स्टूडेंट बोल रहे थे ना, सर आप यूनिट तो दे नहीं रहे हैं, तो यूनिट नहीं दे रहे हैं मतलब सिर्फ कंपेरिजन कर रहे हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं। इज इट करेक्ट? और उसका मतलब क्या है? इसको पढ़ने का तरीका जब आप लोग एक बार पढ़ के सब लोग बताइए तो कैसे पढ़िएगा? एनीवन? Yes, very good. Mass of 1 molecule of methane is 16 times heavier with respect to 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12. Is it correct ना? तो जो बोल रहे हैं एक बार लिख लीजिए, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे आप बोल सकें किसी के सामने। लिखिए, कहने का मतलब हुआ मास ऑफ 1 molecule of methane is 16 times heavier with respect to, इसके रेस्पेक्ट में जो नीचे रहता है, राइट? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। नहीं, यहां तक आइए फास्ट, और लिखने के बाद बोलिएगा, बट पूरा लिखिए जो मैं लिखा हूं। हो, यस, हाँ, कोई भी कंपाउंड रहेगा उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा, बट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब उसका हम लोग कितना मॉलिक्यूल ले रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, राइट? रिलेटिव एटॉमिक मास में भी कितना एटम लेते थे? एक ही एटम ना। अब आएंगे धीरे धीरे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल पे भी आएंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, राइट? बट स्टार्ट तो यहाँ से ही करेंगे। ये हो गया ना स्टूडेंट? पता नहीं क्या हो गया है, मैं अपने गर्दन को ऐसे घुमा ही नहीं पा रहा हूँ। और
दवा ले लिया हूँ, लेकिन मतलब वो पता नहीं क्या हो, मतलब कुछ हो जाता है एक कभी कभी। अब इसके हाँ, अब उस नहीं नहीं, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर नहीं है। मतलब एक्चुअली कभी कभी होता है ना, नस वगैरह जो वेन रहता है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया, तो एक कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक कोई ऐसा परमानेंट नहीं है। बस संडे का भी क्लास कैंसिल करने का जो मुरली सर का मैंने अचानक से क्लास दिया, यही रीज़न था। कंटिन्यू 2 क्लास नहीं ले पा रहा था, बट क्लास क्लास है, उसमें हैम्पर नहीं होना चाहिए। एनीवे, अच्छा ध्यान से देखिए तो ये नीचे जो है वही तो मेरा 1 AMU था। क्या इस नीचे वाला टर्म को 1 AMU लिख सकते हैं? तो RMM इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। कोई तो कंपाउंड रहेगा, तो उस कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल। रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं, तो कोई मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक CO2, मीथेन, जो भी कंपाउंड रहेगा उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा, बट उसका 1 मॉलिक्यूल लेंगे। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय व्हाट। इस एक एक्चुअली था कितना, 1 AMU के बराबर था, राइट। और 1 AMU तो पता है ना कितना का मास होता है, 1 प्रोटॉन का मास होता है, या 1 न्यूट्रॉन का मास होता है, या 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है, राइट। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू व्हाट। अब यहाँ पे 1 इंटू AMU लिखने का रिक्वायरमेंट है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, राइट। इसका मतलब सर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में अगर AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली क्या देगा, 1 मॉलिक्यूल का मास देगा, राइट। ये बिल्कुल सिमिलर चल रहा है जैसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास रहता था, उसमें AMU से क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो क्या मिल गया था, 1 एटम का मास, एटॉमिक मास, राइट। इन सिमिलर फैशन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको बॉक्स कर में रख रहा हूँ वो आपके शॉर्ट नोट्स में जाते रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो, और अभी से शॉर्ट नोट्स पे बनवाएंगे और मंगवाएंगे भी आपका PDF बनवाकर आप लोग से। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU, इज इट करेक्ट। चलिए, और अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल का मास पता चल गया तो क्या Na मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लेंगे। Na समझते हैं ना, एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर का मतलब 1 मोल, राइट। और 1 मोल के मास को मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास किसका बोलिएगा, कंपाउंड का, और उसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे, राइट। और उसी का दूसरा नाम हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या नाम हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे तो एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा डिफिनेशन कि डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो लिखने के लिए आप ऐसे लिख दीजिएगा, व्हेन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, करेक्ट। पहला पॉइंट ये बनाएंगे, व्हेन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इज इट करेक्ट। बट नहीं लेता कि इसमें थोड़ा सा चीज़ें छुपा हुआ रहता है, ये तो सिर्फ ऐसा है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दीजिए, बट उसका रियल मीनिंग क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल्स और 1 मोल मॉलिक्यूल्स। नहीं, Na मॉलिक्यूल्स बोले और 1 मोल अलग बात है, एक ही बात।
1 which is also known as which is also known as molar mass, right? Mass of the compound. आप लोग लिख रहे हैं और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। हो गया ना, लिख लीजिए। देखिए CH4 एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 के लिए सिर्फ 16 लिखा, मतलब ये क्या लिखे हैं बताइए तो सिर्फ 16 लिख रहे हैं। CH4 के लिए सिर्फ 16 लिखा है, मतलब सर ये आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखा है, राइट? और CH4 के लिए 16 mu लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट? और 16 में अगर ग्राम लगा दिए, क्या आप मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि 16 ग्राम ही होगा? तो ये क्या रहेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज इट करेक्ट? ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक वेट। और जिनको प्रूफ चाहिए वो ऐसे मेरे साथ लिखिए, अपने आप प्रूफ मिल जाएगा। यूनिटरी मेथड नहीं, कैसे? वो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैविंग मास कितना ग्राम? कितना? 16 ग्राम नहीं, 16 mu। वन मॉलिक्यूल अगर 16 ग्राम रहता तो हम लोग को मॉलिक्यूल नजर आते रहता हाथ में, नहीं? तो Na मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा? 16 mu इंटू Na। इतना आसान तो है सर। mu के बदले आप 1/Na ग्राम पुट कर दीजिए, करेक्ट? इंटू Na, और Na आपस में कैंसिल, बचेगा क्या? 16 ग्राम। इज इट करेक्ट? हो गया ना? चलिए यहां तक लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, अलग बात या सेम बात? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के लिए एक फार्मूला डेवलप किया था, याद है आप लोग को? क्या था फार्मूला सर? मास ऑफ द एलिमेंट और डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, राइट? तो यहां बोलेंगे मास ऑफ द कंपाउंड, नहीं, मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द कंपाउंड और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल। किसी को प्रॉब्लम? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक आ जाइए। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को करना क्या है। मान लेते हैं कि मैंने आपको 200 रुपये दिया, अब बोला कि एक काम कीजिए, ये 200 रुपीज़ से राइस ख़रीदना है, तो आप तो दिमाग में कैलकुलेट करेंगे ना। अब यहाँ पे राइस देकर 200 रुपीज़ मांग रहे हैं या 20 रुपीज़ देकर राइस मांग रहे हैं? दोनों में बात एक ही है, बात एक नहीं, अलग अलग बात हो गया। तो एक्चुअल में पार्टिकल्स को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को भी कर सकते हैं। मैंने अगर मास दिया और पार्टिकल पूछ रहे हैं, क्या देकर क्या पूछ रहे हैं? मास देकर पार्टिकल, करेक्ट ना? तो मास देकर, तो मास दिए हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, राइट? तो सर यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन बाई एन ए। आप यही बोलना चाह रहे हैं ना स्टूडेंट? जहां पे एन क्या रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज इट करेक्ट? और एन ए क्या रहेगा? एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट? तो अगर इक्वेशन फर्स्ट सब लोग देखिएगा और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट? ये भी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग को करना क्या है? अगर मास दिए हैं और मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं तो पहले दिस इक्वल टू दिस कर देंगे तो काम बन जाएगा। सेम बिल्कुल डिट्टो वही है, राइट? लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मॉलिक्यूल्स देकर मास पूछ रहे हैं, तब मॉलिक्यूल्स देकर मास। एक मिनट रुकेगा, तो एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स को मास में, ठीक है? आप शायद ये बोलना चाह रहे थे कि हम लोग कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। समटाइम्स कंफ्यूजन रहेगा ना कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन बाई एन भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एम बाई मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, राइट? तो एक्चुअल में इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए, यही तो मैंने आपको बताया था, मोल, राइट? करेक्ट ना? अब यहाँ पे मास है, अब डिपेंड करता है कि सर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किससे डिवाइड करें। तो ये मास कंपाउंड का है या एलिमेंट का है, इस पे डिपेंड करता है, राइट? अगर ये यहाँ देखिए, अगर ये मास एटम का रहता तो डिवाइड किससे करते? एटॉमिक वेट से, राइट? और अगर मास कंपाउंड का रहेगा तो डिवाइड किससे करेंगे? एक ही जगह लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से, करेक्ट ना? और यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, मास अगर एलिमेंट का रहेगा तो डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, और अगर मास कंपाउंड का रहेगा तो डिवाइड किसे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। और आपके पास मोल निकल गया, अब Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम मिलेगा या मॉलिक्यूल मिलेगा? तो भाई ये मोल किसका निकाले हैं? मोल एटम का निकाले हैं या मॉलिक्यूल का? अगर एटम है तो एटम मिलेगा, और मोल है मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको मैनिपुलेट नहीं करना है कि सर ने तो दोनों लिख दिया, मैं और लगाया हूं। मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली जो मोल है वो किसका मोल है? तो ये मोल एटम का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स का, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा मास किसका है, राइट?
सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक आना है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में हम लोग को पता तो चल जाएगा ना कि जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है या एटम है। इज इट करेक्ट? पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स है या एटम है, तो हम लोग को पक्का पता चल जाएगा। तो किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट? Na से। तो मॉलिक्यूल्स रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा, एटम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिल जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में सर यहाँ मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप? तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो एटॉमिक वेट से और नहीं तो मॉलिकुलर वेट से। बोलिए क्यों? एटम का मोल्स अगर एटम का निकला है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स अगर मॉलिक्यूल्स का निकला है तो मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट करेक्ट? ठीक है, यहां तक लिखिए फास्ट। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। विनय घोष अपना म्यूट कीजिए। विनय घोष म्यूट कीजिएगा। हो गया? हटाए? चलिए अब स्टूडेंट एक्चुअल में हम लोग एटम का क्या निकालते थे सर? हम लोग एटम का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास भी निकाला है, राइट? बोलिए एयर को क्या मानिएगा? एयर को कोई कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मानेंगे। तो जिस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गिवन कंपाउंड हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का भी हो सकता है। किसका किसका हो सकता है? मॉलिक्यूलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मॉलिक्यूलर वेट किसी एक कंपाउंड का भी हो सकता है और मिक्सचर का भी हो सकता है। अब चीज़ों को समझिए। यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू आपने क्या लिखा था बताइए तो? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, यहां तक तो आ सकते हैं ना? तो भाई मॉलिक्यूलर वेट अगर मिक्सचर का निकालना है, यहां देखिए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर वेट अगर मिक्सचर का निकालना है, इसी फार्मूला का मैं एडवांटेज लेना चाह रहा हूं। मॉलिक्यूलर वेट अगर मिक्सचर का, तो मास भी मिक्सचर का ले लेंगे नहीं, और नंबर ऑफ मोल भी मिक्सचर का ले लेंगे, करेक्ट? यहां तक आइए। यस, बहुत सारा मैं एग्जाम्पल लूंगा, इस पर प्रॉब्लम ही करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मेरे पास 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड का मिक्सचर है ABC, राइट? इसका नंबर ऑफ मोल Na है, इसका नंबर ऑफ मोल Nb है, इसका नंबर ऑफ मोल Nc है। इज इट करेक्ट? चलिए, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
ए, एक काम करते हैं ना, इसका वैल्यू ही ले लेते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल्स 4 है, एक समझाने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इसका 6 ले लीजिए और इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 ले लीजिए। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए लेट अस सपोज 20 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी 30 है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी 40 है। एक हाइपोथेटिकल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लिया, राइट। तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट के लिए विद्यार्थी मैंने फार्मूला क्या दिया, तो सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अब मुझे चाहिए इस पूरे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, और मैं बताया हूं कि मॉलिक्यूलर वेट किसी एक कंपाउंड का भी हो सकता है और मिक्सचर का भी हो सकता है, इज इट करेक्ट। तो सब लोग यहां देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट में ही मेन कॉन्सेप्ट है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, मैंने बताया था मास ऑफ मिक्सचर, राइट। अभी जस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, करेक्ट ना। यस, अब मास ऑफ मिक्सचर का मतलब ए बी सी तीनों का मास जोड़ देंगे, करेक्ट। व्हाट इज द मास ऑफ ए का मास बता सकते हैं। ट्वेंटी। एक मिनट देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, क्या ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको ए का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हूं या ए का मास पूछ रहा हूं, सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए। मास पूछा है, नॉट मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो मैंने दिया ही है, तो वो थोड़े बताएंगे आप, राइट। मॉलिक्यूलर, वेरी गुड। मास ऑफ ए इक्वल टू, यहां देखिए 4 इंटू 20 कर सकते हैं, 80 ग्राम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। मास ऑफ बी इक्वल टू, पक्का, मतलब आप ए बोलना चाह रहे हैं 6 इंटू 30, ओके। अब मास ऑफ सी इक्वल टू 40 इंटू 2, 180 कहाँ होता है जरा बताइए नंबर थ्योरी में। 80 ग्राम, राइट। इस, यस, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर के लिए संस्कार ज्वाइन किए हुए हैं, एकदम लाइन पे बने रहिएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, क्या हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट, बोलते रहिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। तो आज 80 प्लस 180 प्लस 80, राइट, और डिवाइडेड बाय, बोलते ही नहीं हैं। वेरी गुड, 4 प्लस 6 प्लस 2, कैलकुलेट कर लेंगे कितना। 180 प्लस 160, $28.33 ग्राम पर मोल, नहीं। तो अगर सही से देखेंगे तो आपने यही काम किया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू आपने ए किया, ए ने ए में, प्लस एन बी एम बी, अब प्लस एन सी एम सी, डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी अब प्लस एन सी। ये जो काम किए हैं वो यही काम किए ना, देखिए तो स्टूडेंट। तो भाई आज से आपकी लाइफ में एक फार्मूला बन गया,
2SR देखिए, इसको बॉक्स में कीजिए और देखते हैं कहाँ से कहाँ एकदम छोटा बात से एक बढ़िया फार्मूला डेवलप कर दिए। हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पे, यहाँ थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मॉलिकुलर वेट, राइट। इसी का एडवांटेज ले लिए, करेक्ट। मॉलिकुलर वेट इक्वल टू मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। फिर इसी का एक और एडवांटेज लिए, सर यहाँ पे मिक्सचर तो यहाँ भी मिक्सचर, तो यहाँ भी मिक्सचर, कहानी खत्म। नहीं, मतलब उसी फार्मूला का भी तो एडवांटेज लेकर एक फार्मूला बना दिए। चलिए, तो इसको बॉक्स में करके शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। यस, शॉर्ट नोट्स के लिए मैं अपना पहले शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है। आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए क्या फार्मूला का अलग से नोटबुक नहीं बनाते थे, समरी टाइप का, एकदम कॉम्पैक्ट? अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए कहीं भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल उसमें सब फार्मूला रहेगा। मान लेते हैं कि मैं 10 क्लास पढ़ाया और फिर मैं बोला कल मैं टेस्ट लूँगा, तो आपका तो एकदम बिल्कुल हालत ख़राब हो गया, हार्ट फेल कर जाएगा कि एक दिन में कैसे होगा। शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे, लोग भूलता क्या है, प्रॉब्लम बनाने का तरीका नहीं भूलता, फार्मूला भूल जाता है, राइट। इस सारा फार्मूला को अगर 3 पेज में आ जाए तो फार्मूला ही तो देखना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, राइट। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गागर में सागर। हाँ भाई, आपके पास 2 साल का पढ़ा हुआ रहेगा और 7 डेज के बाद IIT का एग्ज़ाम है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बिल्कुल पूरा 2 साल का नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, बेड पे बैठ कर, चाहो तो वैसे बुक और नोटबुक है, क्या कर पाएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स बना रहेगा तो शॉर्ट नोट्स का क्वालिटी ये होता है कि 3 दिन में सारा सिलेबस कवर, क्योंकि आप उसका फार्मूला ही तो भूल रहे थे, राइट। तो कहने का नहीं, हम लोग कहने का सेंस ये हुआ कि बाकी तो हम लोग को प्रॉब्लम बनाने का तरीका तो पता है ही, कहीं कहीं पे जो क्लाउडी होता है, जो फार्मूला भूलते रहते हैं, राइट। जैसे आप तो अभी लग रहा है कि बहुत आसान फार्मूला है, बट अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ देखते जा रहे हैं, बट समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि उसमें बहुत सारा टर्म रहेगा उस फार्मूला में। तो इज इट पॉसिबल कि सारा, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे कि हाँ राकेश सर पढ़ा दिए हैं, अब मेरे पास दिमाग है, मैं एग्जाम हॉल में ही डिराइव कर लूँगा फार्मूला और तब लगाऊंगा फार्मूला। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम के लिए हम लोग फार्मूला को रट्टा भी मारेंगे, हम लोग के पास दिमाग भी है, रटेंगे भी और मेहनत भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, तीनों चीज़ चाहिए। हो गया ना? बिल्कुल सिर्फ फार्मूला और की पॉइंट, मतलब की पॉइंट का मतलब उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ पॉइंट, एक आध लाइन। अब थोड़ा सा मैं आपको भेज दूंगा शॉर्ट नोट्स, उसके बाद देख लीजिएगा, एक आध चैप्टर का भेज देंगे, आइडिया लग जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इन जनरल एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए तो। मोटा मोटी 21%, नाइट्रोजन का 78%। अब बाकी 1% में सारा गैस, अदर गैसेस। तो एक काम करते हैं ना, बाकी 1% कार्बन डाइऑक्साइड को ही बना लेते हैं। बी सपोज दैट कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ, तो और भी अदर गैसेज है, तो कितना गैस को लें, मतलब बस आपको समझाने के लिए। लेट अस सपोज दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2, और ऑक्सीजन का 21%, नाइट्रोजन का 78% और CO2 का 1%। करेक्ट स्टूडेंट? तब मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर पूछ दिए, तो जो मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर, इसका मतलब एयर कोई एक पार्टिकुलर कंपाउंड है, इट इज द मिक्सचर। तो यस, तो यहां पे कैसे निकालिएगा, तो परसेंटेज का मतलब 100 में काम कर रहा है, राइट। परसेंटेज का मतलब 100 में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये मानिए कि अगर मेरे पास 100 मोल्स है, कितना मोल्स,
अगर टोटल एयर का 100 मोल्स है तो उसमें 21 मोल्स ऑक्सीजन का रहेगा, 78 मोल नाइट्रोजन का रहेगा और 1 मोल CO2 का रहेगा। मोटा मोटी दिमाग में यही चलेगा ना। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर के लिए क्या लिखेंगे सर, 21 इंटू 32 कर दीजिए, करेक्ट। ये मन भाई ये लिखेंगे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ, तो उसी बात को, तो परसेंटेज का मतलब क्या कि 100 कुछ, परसेंटेज का मतलब किसी चीज़ का 100 में काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज 21% है, इसका 78% है, CO2 का 1% है। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि अगर एयर का देखिए, इस पर मुझे याद आ गया एयर बोलते बोलते, मेरे सीनियर जब मैं गया था तो ऐसे ही बैठ के फर्स्ट सेकेंड डे ही था IIT में, तो नाश्ता करने के लिए सामने बैठ गया तो बोले कि तुम्हारा हवा क्या है। मैं बोला तो मेरा हवा क्या है, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। कोई वैसे पूछ दे सामने तुम्हारा हवा क्या है तो क्या बोलिएगा, हवा जो ले रहे हैं आप वही बोलिएगा, दिमाग में चलेगा ही नहीं। बाद में पता चला कि वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक क्या है, एयर क्या, ये पूछ रहे थे और उसी को घुमा के बोल रहे थे ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो समझ में आ गया कि अच्छा ये सब IIT का कुछ फंडेबाजी है, कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि सीखना पड़ेगा। एनीवे, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर के लिए क्या हम लिख सकते हैं 21 इंटू 32 प्लस नाइट्रोजन के लिए 78 28 नॉट 14। आप जो यहाँ पे एयर में जो ऑक्सीजन बोले हैं तो ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहता है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। प्रैक्टिकली जो परसेंटेज में जो दिया हूँ वो एटम का नहीं दिया हूँ, जो परसेंटेज दिया रहता है जिस फॉर्म में नेचुरली रहता है। तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं एयर के थ्रू, राइट, उसमें किस फॉर्म में लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, नॉट एटम का, इसलिए यहाँ पे 14 लिखे या 28 लिखे हैं। नाइट्रोजन एटम का फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, करेक्ट। और 1 इंटू 44 और डिवाइडेड बाय कितना 100 कर दें। देखिए तो कैलकुलेट करके कितना आता है स्टूडेंट, सब लोग कैलकुलेट करेंगे, मोटा मोटी कितना आता है। $29 ग्राम पर मोल नहीं। इसका मतलब एयर का मोटा मोटी, चूँकि इसमें सर 1% में आप CO2 ही सिर्फ लिए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली एयर का मॉलिकुलर वेट 29। तो आप सरप्राइज नहीं होना कि एयर का भी मॉलिकुलर वेट होता है, हो सकता है, बिकॉज मैं आज पढ़ा दिया कि किसी एक कंपाउंड का भी मॉलिकुलर वेट हो सकता है और मिक्सचर का भी हो सकता है। इज इट करेक्ट। और यहाँ से मॉलिकुलर वेट के लिए अगर सही से देखिएगा तो एक्चुअली एक फार्मूला यहाँ पे और नज़र आ रहा है, परसेंटेज ऑफ ए इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। एक्चुअली परसेंटेज ही तो था, प्लस परसेंटेज ऑफ बी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, करेक्ट स्टूडेंट। एक फार्मूला बना सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सी और डिवाइडेड बाय 100।
देखिए तो इसको क्या पहले, इससे पहले एक फार्मूला बनाए थे एन ए एम ए एन बी प्लस एन सी एम सी, इज इट करेक्ट, और डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसी फार्मूला को क्या हम लोग यहाँ से आइडिया लेकर एक ऐसा फार्मूला दे सकते हैं। यस। अब इसमें कोई स्टूडेंट मुझे बताएं कि सर लेकिन वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा या पता होना पड़ेगा कि ये परसेंटेज किसका है, वॉल्यूम का है या मोल का है या मास का है। तो परसेंटेज किसका था, मोल का, राइट, करेक्ट ना। दिस इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट, मोल। चलिए ये लिख लीजिए। तो सर मोटा मोटी बात तो वही है, तो एक्चुअली बात तो वही है, बट फिर भी कहीं पे अगर एक फार्मूला मिल जाएगा तो ऐसा नहीं लेके हाँ राकेश सर ने नहीं लिख पाया, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे आप लोग आज के बाद। यस। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 80 ग्राम ऑफ CH4। कौन सबसे फास्ट बनाते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 80 ग्राम ऑफ CH4। क्या किया स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए। मोल फाइंड आउट कर लिए, फिर एन से मल्टीप्लाई कर लिए। मतलब कहने का सेंस है कि आपने एक काम किया। अच्छा, इसका मतलब है कि हम लोग का रिक्वायरमेंट ये है 1 molecule of CH4 having how many electron? 1 molecule of CH4 में 16 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन। 1 molecule CH कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। CH4 का मतलब 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6, करेक्ट। और एक हाइड्रोजन में एक, तो 4 हाइड्रोजन है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। तो सर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम लोग के पास सारा मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 10 कर देंगे, नहीं मतलब 10n, करेक्ट। बस n निकल जाए तो काम हो गया। n कैसे निकलेगा, तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाल सकते हैं। मोल किसका निकाल रहे हैं जरा बोलिए एक बार, मीथेन का, राइट। अब मतलब मॉलिक्यूल्स का, तो क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल का, तो मास बाई क्या लिखा है, एटॉमिक वेट लिखा है या मॉलिक्यूलर वेट। सर मॉलिक्यूलर वेट, तो 80/16 कर दें 5, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा 5 × Na। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है, तो 5 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा नहीं निकल जाएगा आपसे। और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 5 Na,
मतलब 50 Na इलेक्ट्रॉन, इज इट करेक्ट? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन नीट में अगर आएगा तो बन जाएगा, नीट का अवेलेबल हो सकता है, या स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, फाइंड आउट टू, हाँ हम्म हम्म नहीं, परसेंटेज ऑफ एविडेंस जो एटम का दिया रहता था, परसेंटेज ऑफ एविडेंस, वो तो आइसोटोप का दिया था, राइट। बट यहाँ पे जो अगर कंपाउंड रहेगा तो उसका परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू मोल दिया रहेगा, परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू मोल दिया रहेगा, क्योंकि जब मोल नहीं दिया रहेगा तो फिर हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो एक्चुअली आप देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग को लग रहा होगा अच्छा ये तो ऐसे ही ठीक है, तो फार्मूला होना चाहिए था। भाई अभी तक हम लोग ये जानते थे कि एयर में नाइट्रोजन 78 पॉइंट या ऑक्सीजन 21%, कभी भी रुक के नहीं सोचे कि 21% किसका है, राइट। अभी तक 21% बोलते थे ना, और 21% मोल के रेस्पेक्ट में था या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, पता ही नहीं है, खाली बोल बस ये गाना को गा रहे हैं 21% है। 21% विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इज इट विथ रिस्पेक्ट टू मास, इज इट विथ रिस्पेक्ट टू मोल, या इज इट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अब रियल टाइम आ गया है, जो जानेंगे वो क्लियर कर जानेंगे, ऐसा नहीं बस हम भी दूसरे की तरफ बोल रहे हैं 21%। 21% क्या, तो एक्चुअल में आगे चल के बताएंगे ये 21% विथ रिस्पेक्ट टू मोल भी है और विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी है, आगे चल कर पढ़ाएंगे। अभी के लिए जानिए 21% विथ रिस्पेक्ट टू मोल था, करेक्ट। इसमें आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, और आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ Na। Na का वैल्यू पुट नहीं करना है, Na के टर्म में ही बताना है, ठीक है। निकालिए फास्ट। टेन, सही से देखिए तो आंसर, इसका वैल्यू नहीं, Na का वैल्यू नहीं पुट करना है, आंसर शुड, वेरी गुड, आई थिंक आंसर शुड बी 10 Na, राइट। सबका आंसर 10 Na आया है या सिर्फ फ्यू स्टूडेंट का? रोजा भर हुआ और अभिजीत 10 Na। तो आप लोग शायद सबसे पहले एक काम किए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। तो मास कितना है वाटर का? तो 18 मास था, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी तो 18 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सर 1 इंटू Na, मतलब Na, राइट। और वाटर का 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या, ऐसे लिख दें 10 इंटू N, और N का वैल्यू Na के बराबर है, राइट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो समझ में आ गया ना सबको?
फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ NH4 प्लस। और जिसको भी डाउट रहता है वो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। वेरी गुड। हाँ, एन ए का वैल्यू मत पुट कीजिए बाद में। वेरी गुड स्टूडेंट, 10 एन ही आएगा। अच्छा, 1 मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ बाकी लोग के लिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? तो सर नाइट्रोजन के पास 7 था और हाइड्रोजन के पास 4, तो होना चाहिए था 11, बट एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका 10 आया होगा। कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 10 कर देंगे, बस n निकाल के बता दीजिए, काम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH4 प्लस? तो सर 14 + 4 कीजिए 18, राइट। इलेक्ट्रॉन के जाने आने से मास पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो 18 ग्राम बाय 18 ग्राम मतलब कितना मोल? 1 मोल। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, 1 × Na। ये चांस की बात है कि इतना Na ही आ गया। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो करेक्ट आंसर शुड बी 10 Na, राइट। सबको एवरीवन समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अब बन जाएगा नहीं। इसको हटाएं। First, find out total number of moles in 128 gram of SO2. वेरी गुड। कैसे निकाले? ऐसे निकाले क्या? n = 128 और व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ SO2? इज इट 64? मोलिकुलर वेट ऑफ SO2 के लिए आपने ये किया होगा 32 और प्लस 32, राइट। वेरी गुड स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया नहीं। चलिए एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 3 सब लोग निकालेंगे। सबके पास है ना हार्ड कॉपी? क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 3
क्लास असाइनमेंट का पेज नंबर 2 में जाइए, एक्सरसाइज 3 लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए बनाइए। एक्सरसाइज 3 सब लोग हार्ड कॉपी निकाल लिए या एटलीस्ट असाइनमेंट निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी डजंट मैटर, लेकिन हार्ड कॉपी रखिए तो ज़्यादा बेटर है। क्लास असाइनमेंट का एक क्लास असाइनमेंट उनके लिए लिख देता हूँ जो कभी बाय चांस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास मिस कर जाते हैं। क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? तो आपने तो ऑक्जेलिक एसिड क्या सर्च कर लिए थे या पता था? तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर तो ये होता है, ये आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है C2H2O4। अब तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा ना। चलिए ये लिख लीजिएगा, ये बहुत बार आएगा, बाद में रट लीजिएगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? नाइन्टी 64 प्लस 24 प्लस 2 इट इज 90। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा स्टूडेंट सर, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। 1.5 ग्राम बाय 90 ग्राम। देखिए तो सही है ना, 1.5 बाई 90 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद क्या, अब यहाँ पे मास देके मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो सर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू एन कर दीजिए, ठीक है ना एवरीवन। तो 1.5 बाई 90 इंटू एन ए, और एन ए का वैल्यू पुट कर लेंगे 1.5 बाई 90 इंटू एन ए का वैल्यू कितना था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हो जाएगा ना सबसे। चलिए 1 का बी, calculate the actual mass of one molecule of CO2, right? तो एक्चुअल मास ऑफ 1 का बी, आप लोग एक्चुअल मतलब मैं आपसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा हूँ, करेक्ट ना। यहाँ देखिए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए क्या लिखें, 44 लिखें या 44 AMU लिखें? अब बट एक्चुअल मास पूछ रहे हैं, मतलब ग्राम में जानना चाह रहे हैं, तो 44 और AMU का वैल्यू तो सबको पता है, राइट। 1 बाई NA ग्राम, और 1 बाई NA का वैल्यू तो पता, हम लोग पढ़े थे ना, कितना था स्टूडेंट? तो क्या कल अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही पूछा गया था। बाकी लोग को समझ में आया कि मैंने क्या किया? तो 1 का सी में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो PDF भेजे हैं वहाँ से सॉल्यूशन मत देखिएगा, खुद के दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बनाइए।
एक इनका आंसर है। नीरव आपने क्या किया ज़रा मुझे बताइए तो सॉल्यूशन में। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बाकी लोग अपना दिमाग लगाइए, ये उनका सॉल्यूशन था। नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट और माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड। देख तो मैंने सही लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट, तो ओरिजिनली प्रेजेंट के लिए क्या 200 ग्राम बाई 44 ग्राम लिख सकते हैं स्टूडेंट? एक बार देख लीजिए, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। और नंबर ऑफ मोल्स रिमूव इक्वल टू n बाई Na कर सकते हैं। वहां देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स रिमूव, तो मॉलिक्यूल्स को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये कितना है 10⁻21 डिवाइडेड बाई Na, मतलब 10⁻21 और डिवाइडेड बाई 6.022 या 23 जो भी लिखिए 23 इंटू 10⁻23। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड और ये था नंबर ऑफ मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और उस वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा राइट। जैसे यहाँ पे नीलम ने बताया कि सर मैंने क्या किया, इसका मोल निकाल लिया, फिर मॉलिक्यूल निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स में से उसके मॉलिक्यूल को माइनस करके फिर से n से डिवाइड कर दिया। मैं बहुत सिंपल काम किया, मैं मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया और मॉलिक्यूल को भी मोल में कन्वर्ट कर दिया और दिस माइनस दिस कर दिया। ये भी तो हो सकता था, एक ही बात है ना। तो 200/44। बाकी लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या किया? भाई हाँ ना बोलते रहिएगा, नहीं समझ में आ गया तो मैं दोबारा बोलूँगा। तो किनका किनका माइंड में लग रहा ये अप्लाई हुआ था कि ऐसे करना चाहिए, एनीवन जो इस तरीके से बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, या आप अच्छा या आप लोग में से ये भी सोच रहे होंगे कि जो ओरिजिनल मास है उसमें टोटल मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं जस्ट लाइक नीलव, और उसमें से जितना मॉलिक्यूल रिमूव हुआ उस मॉलिक्यूल्स को माइनस कर देंगे राइट। कुछ लोग ऐसे भी तो सोच रहे होंगे, जैसे उन्होंने सोचेंगे कि N1 मॉलिक्यूल ओरिजिनली प्रेजेंट था और N2 रिमूव कर दिए एक ओरिजिनल राइट मॉलिक्यूल्स के टर्म में। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स ही तो N1 था और रिमूव किए, ये था रिमूव राइट। तो ये क्या रहेगा, तो N1 माइनस N2 क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 हो जाएगा
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, इज इट करेक्ट? ये मैं नीरव के सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप करेक्ट ना? N1 माइनस N2, और इसी को फिर किससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स, मतलब बचा हुआ, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इक्वल टू N1 माइनस N2, और इसको Na से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक सॉल्यूशन इधर है और सेकेंड सॉल्यूशन इधर है, राइट? इस सेकेंड मेथड है, जिस मेथड से भी आप कंफर्टेबल हैं बना लीजिए। कैलकुलेशन पार्ट तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने जो सोल्यूशन दिखाया उसमें मैं देखिए एक्चुअल में मैंगो माइनस मैंगो ही कर सकते हैं। कोई ऐसे बोलेगा कि 10 मैंगो माइनस 2 एप्पल इक्वल टू, तो मीनिंगलेस रहेगा, राइट? वैसे ही क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन बनाने के लिए बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले सोचेंगे करना क्या है। तो क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, राइट? तो बचा हुआ मोल निकालना था। इसका मतलब है कि कितना मोल गया और कितना मेरे पास था, तो मोल माइनस मोल करेंगे, यही करना है ना। तो हम लोग, मैंने क्या किया कि पहले मेरे पास मोल कितना था वो निकाल लिया। तो मोल तो था नहीं, मास था, तो क्या मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इनिशियली जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स था ओरिजिनली प्रेजेंट वो था 200/44। और रिमूव कितना किए हैं? तो सर रिमूव तो मॉलिक्यूल्स को किए हैं। भाई रिमूव मॉलिक्यूल्स को किए हैं, बट उसको मोल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पार्टिकल को मोल में, बाय डिवाइडिंग है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स रिमूव दिस बाय दिस, तो मेरे पास ओरिजिनल इतना था, उसमें से ए चला गया, तो बचा क्या? नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, ओरिजिनल प्रेजेंट माइनस रिमूव्ड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, करेक्ट? ये तो सिंपल सा बात है ना कि आपके पास पहले से 500 रुपया है और आप 50 रुपया रिमूव कर दिए, बचा कितना? तो 500 सर -50 कीजिए। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आसान तो कोई मैथ हो ही नहीं सकता है। एक मिनट, बस मिनट। तो 2 का ए तो बन गया है, 2 का बी सब लोग ट्राई कर रहे हैं, एवरीवन? क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अच्छा, आपके स्कूल में क्या एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा दिया गया है? एनीवन? अभी तो एग्ज़ाम नहीं ना होगा, कोई एग्ज़ाम, टर्मिनल एग्ज़ाम?
एक और निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या आप मुझे बता पाएंगे? मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना लिया था? 42 ना। और व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? कैन यू कैलकुलेट? 84 है। कैसे निकाले थे मैग्नीशियम कार्बोनेट का? सर 24 मैग्नीशियम के लिए, 12 कार्बन के लिए और 48 ऑक्सीजन के लिए। इज इट करेक्ट? तो कितना हो गया? 84, मतलब हाफ नहीं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। करेक्ट। हाफ इंटू एन। सब लोग बोलिएगा क्या ये सही है जो मैं लिखा? ओके, तो सबको रिप्लाई थोड़ा करना है टाइम निकाल कर, नहीं? और मैग्नीशियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना? 4 है। इट इज 3, राइट? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 3 कर लें, तो इट इज 3/2Na। इज इट करेक्ट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, उसके बाद क्या निकालना था स्टूडेंट? ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑल्सो द फाइंड आउट द मास ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो कैसे निकालेंगे? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कौन सा? ये मैंने किया। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट? समझ में आ गया। अब बताइए, मैग्नीशियम कार्बोनेट के 1 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन का एटम है? यहाँ देखिए, तो यहाँ से ही समझ में आ गया। इसके एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन का एटम, तो इसका इतना मॉलिक्यूल में कितना रहेगा? n×3, राइट? करेक्ट ना? और n का वैल्यू आपके सामने है, तो वही तो मैंने लिखा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर एटम दिया हुआ है और उसका मास निकालना है, पार्टिकल से मास निकालना है, एटम पता चल गया और उसका मास ये क्या है? 3/2Na क्या है? सब लोग एक साथ बोलिए, 3/2Na क्या है? सर इट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन का मास निकालना है तो एक तरीका तो ये भी कर सकते हैं कि एक काम कीजिए सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लीजिए। कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिख रहे हैं देखिए तो, भाई मोल सिर्फ मॉलिक्यूल का हो सकता है, मोल इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, या मोल एटम का भी हो सकता है। सर मोल तो एक नंबर है, पार्टिकल का हो सकता है, राइट? कोई भी पार्टिकल हो। तो ये जो है, तो क्या नंबर इतना जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल किसका है? सर दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, राइट? ये पार्टिकल किसका? दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स, किसका? ऑक्सीजन का। तो क्या हम लोग ऑक्सीजन एटम का मोल निकालने के लिए 3/2Na कर दे? एक 3/2 क्या निकला? सब लोग बोलिए, थोड़ा बोलना सीखिए, टाइम निकाल कर बोलना भी पड़ेगा आप लोग को। अब पूरा बात बोलना पड़ेगा, मोल जो बोलेंगे उनको -20 मार्क्स एग्जाम में काट लूंगा। पूरा बात 3/2 क्या? सर वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम।
मोल्स मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, सिर्फ मोल बोल के छोड़ दीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा आप बोलना क्या चाहते हैं, राइट। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। नंबर ऑफ मोल्स of oxygen, answer very good, the number of moles of oxygen atom equal to mass divided by atomic weight भी तो लिख सकते हैं, नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो 3/2 इक्वल टू मास बाय और 16। तो सर आपने ऑक्सीजन के लिए 32 क्यों नहीं लिया, 32 क्यों नहीं लिया, तो भाई मोल किसका निकाले थे, एटम का, तो वेट किसका लेंगे, एटॉमिक वेट। मोल निकालते मॉलिक्यूल का, तब क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। इज इट करेक्ट। तो मास अब तो हो जाएगा, ये तो समझाने के लिए टीचर, कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। चलिए एक और मेथड बता दें इससे आसान। यहां देखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सेकंड, यहां तक तो समझ में आ गया फर्स्ट मेथड, ओके। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वेरी गुड, 84 ग्राम। इस 84 ग्राम में सिर्फ मैग्नीशियम का मास है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, या तीनों का मिलाकर है। तो इस 84 में ऑक्सीजन का कितना है, तो क्या लिख सकते हैं 84 ग्राम। आप लोग बचपन में यूनिटरी मेथड का बहुत मैथ बनाए होंगे, नहीं, सिंस एंड देयरफॉर करके, सिंस और देयरफॉर करके ही ना, सिंस 84 ग्राम ऑफ, इसी दिन के लिए तो बनाए थे कि आगे चल के काम में आएगा। सिंस 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हैविंग कितना ग्राम ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सर 48/84, करेक्ट। तो कितना ग्राम में निकालना था, 42 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इतना में निकालना था ना ऑक्सीजन का मास। 48/84, देखिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, या इसमें किसी को प्रॉब्लम, ये तो और भी आसान हो गया ना। इक्वल टू कितना ग्राम, 24 ग्राम, करेक्ट। मुझे लगता है कि इससे आसान ये हो गया, राइट। हाँ, दिस वन इज मच इजियर। तो सर यहाँ से तो ऑक्सीजन का मास बता दिए, बट एटम भी तो निकालना था। तो भाई ऑक्सीजन का मास पता चल गया 42 ग्राम में, तो ऑक्सीजन का मास पता चल गया, तो एटम आप नहीं निकाल लेंगे। यहाँ अब ऑक्सीजन का मास पता चल गया, तो यहाँ से एटम निकाल लेंगे हम लोग। चलिए नोट कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं इस सब बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी बनाना है, 2 का डी बनाना है, 2 का ई बनाना है, और बिल्कुल नहीं बोलना है सर मैं तो भूल ही गया। उसका एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का ए बनाना है, बी बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4 का ए बी सी एंड डी बना के रखना है, ठीक है। हो पाएगा ना। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
थैंक यू स्टूडेंट।